हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि क्लास क्या होती है। ठीक है, तो क्लास इज ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप विच इज़ यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। मतलब क्लास एक तरह का ब्लूप्रिंट है या टेम्पलेट है या फिर यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है जिसका यूज़ करके हम लोग ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्लास क्या है, कार जो है एक क्लास है, यानी कि जो उसका नक्शा या फिर डिज़ाइन है वो कार है। ठीक है, और जो उसका ऑब्जेक्ट होगा जैसे कि उसी डिज़ाइन का जो है असली मॉडल जो है, असली रूप जो है वो अल्टो है, स्विफ्ट है, बहुत सारी कार्स हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं और ये इसका यूज़ करके इसको बनाया गया है। ठीक है, आप देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट जो होता है रियल वर्ल्ड एंटिटी है। ठीक है, ये इसको रियल वर्ल्ड में, यह क्लास का एक रियल इंस्टेंस है जो मेमोरी में जगह लेता है। ठीक है, बताया मैंने कि जैसे कार जो है वो क्लास होगी तो ऑब्जेक्ट उसको अल्टो स्विफ्ट वगैरह हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी विशेषताएं क्या होती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है, स्टेट होता है, आइडेंटिटी होती है और बिहेवियर। इसकी तीन जो है विशेषताएं हैं। स्टेट में क्या होता है, डेटा या फिर इसकी वेरिएबल। जैसे कार है तो उसका क्या कलर होगा, ये इसकी स्टेट में आएंगे। आइडेंटिटी में वो यूनिक होगी, जैसे हर एक मॉडल अलग अलग मॉडल का निकलता है तो वो यूनिक होता है। बिहेवियर में क्या होता है, फंक्शन या फिर मेथड। जैसे कि कार का एक्सेलरेटर, जैसे हम लोग कार का एक्सेलरेटर जब मतलब कि प्रेस करते हैं तो फिर वो तेज चलती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है उसके बिहेवियर है। अब देखते हैं इनकैप्सुलेशन क्या होता है। जैसे इनकैप्सुलेशन, कैप्सूल जैसा दिख रहा है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैप्सूल जैसा है। ठीक है, तो डेटा यानी वेरिएबल्स और उस पर काम करने वाले फंक्शन मेथड्स को एक साथ एक सिंगल यूनिट या फिर क्लास के अंदर बाइंड करना, बांधना जो है। जैसे कैप्सूल होता है, इसको अगर आप खोलेंगे, इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, इसके अंदर आपको छोटी 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 ऐसे ऐसे दवाइयाँ मिल जाएंगी, तो उनको बाइंड करके रखा गया। सेम ऐसे इनकैप्सुलेशन में भी होता है। एक पहला इसको, इसी चीज़ को डेटा बाइंडिंग भी कहते हैं, यानी कि डेटा और मेथड्स या फिर फंक्शन को एक साथ बांध के रखना जो है डेटा बाइंडिंग कहलाता है। एग्जाम्पल से आप कैप्सूल से समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। डेटा हाइडिंग क्या होता है, जब डेटा को क्लास के अंदर बांध देते हैं और वेरिएबल को प्राइवेट कर देते हैं तो वो बाहरी दुनिया से हाइड हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे केवल गेटर और सेटर के जरिए ही लिमिटेड एक्सेस मिल पाता है। ठीक है, आप जब कोड करेंगे तो इसका यूज़ करेंगे। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन वो होता है कि जो हमारे अंदर क्या काम चल रहा है किसी भी मशीन के, वो ये चीज़ ना दिखा करके वो बस इजी पार्ट को दिखाता है कि वो क्या काम कर रहा है। तो बेसिकली इट फोकस ऑन ओनली व्हाट इट डज, नॉट ऑन हाउ इट डज। ठीक है, मतलब कैसे काम हो रहा है इसको नहीं दिखाता, बस क्या काम हो रहा है इसको दिखाता है। जैसे हमारा एटीएम हो गया, एक्सेलरेटर हो गया। जैसे एटीएम से हम पिन डाले, हमारा पैसा निकल के आ गया। अब अंदर क्या होता है, ये हमको कॉम्प्लेक्स जो फंक्शन है नहीं दिखता है, तो एब्स्ट्रैक्शन यही काम करता है। सेम ऐसे एक्सेलरेटर होता है, दबाने पर कार का तेज चलना। अब हमको नहीं पता कि अंदर क्या फंक्शन चल रहा है, लेकिन जैसे दबाते हैं तो कार तेज चलती है। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या होता है, एक पुरानी क्लास जिसको पेरेंट या फिर सुपर क्लास भी कहते हैं, उसके गुणों को न्यू क्लास जिसको चाइल्ड या सब क्लास कहते हैं उसमें लाना ही इनहेरिटेंस कहलाता है। जैसे कि आपके पापा का कुछ गुण आप में आ गया, ठीक है, आपका गुण आपके बच्चों में चला गया, तो इसी को इनहेरिटेंस कहते हैं। टाइप्स क्या होता है, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है, याद रखेंगे आप। फिर देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। ठीक है, पॉली मतलब होता है अनेक, मॉर्फिज्म मतलब होता है रूप। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं पॉली मतलब प्रोग्रामिंग में वो कैपेसिटी जिसके तहत एक ही फंक्शन या ऑपरेटर अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग कार्य कर सकता है। ठीक है, ये कोड को रीयूजेबल बनाता है। ठीक, मतलब एक ही फंक्शन या फिर ऑपरेटर अलग अलग कंडीशन में अलग अलग काम कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को नोन, जैसे ये इसी का टाइप है, स्टैटिक बाइंडिंग के नाम से या फिर अर्ली बाइंडिंग भी इसके नाम से जानते हैं। इसमें कंपाइलर पहले ही डिसाइड कर लेता है कि कौन सा फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, जैसे इसमें क्या होता है, मेथड ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या होता है, एक क्लास है, एक क्लास में एक नाम के कई सारे मेथड बनाना, लेकिन उसके पैरामीटर सबके अलग अलग रखना है। ठीक है,
मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है, एक क्लास के एक ही नाम के कई सारे मेथड बनाना लेकिन उसके पैरामीटर अलग अलग रखना मेथड ओवरलोडिंग कहलाता है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, एक ही ऑपरेटर को अलग अलग डेटा टाइप के साथ अलग अलग काम करने के लिए कैसे यूज किया जाता है, ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग बताता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। तो इसे डायनेमिक बाइंडिंग या फिर लेट बाइंडिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब हमारा कंपाइल होता है प्रोग्राम तो उसी टाइम डिसाइड करता है कि कौन सा मेथड कॉल करना है। ठीक है, इसे मेथड ओवरराइडिंग भी कहते हैं। ठीक है, और वर्चुअल फंक्शन के जरिए प्राप्त किया जाता है जिसमें पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास का मेथड नेम एंड पैरेंथेसिस जो है होने से बावजूद अलग अलग काम करता है। ठीक है, अब देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट में क्या है, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है जिसका यूज हम कोडिंग में करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो आपको पता है कि वेरिएबल्स वो होते हैं जैसे कंटेनर होते हैं जिनमें हम वैल्यू को स्टोर किए रहते हैं। ठीक है, तो जावा में ये 3 टाइप के होते हैं, लेट, कॉन्स्ट और वेर। तो लेट में क्या होता है, जिनकी वैल्यू को बाद में अगर हम बदला जा सकता है उसको लेट कहते हैं। ठीक है, कॉन्स्ट क्या होता है, जिसकी वैल्यू की कांस्टेंट होता है, जिसकी फिक्स्ड वैल्यू के लिए यूज होता है। ठीक है, वेर जो है ये बहुत पुराना तरीका है, इसमें स्कोप की प्रॉब्लम होती थी इसलिए अब इसको कम यूज किया जाता है। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, तो पहला है प्रिमिटिव, दूसरा है नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, तो प्रिमिटिव में क्या होता है, नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, अनडिफाइंड, नल, सिंबल, बिग इंट। नॉन प्रिमिटिव में ऑब्जेक्ट, एरे, ये सब इसमें आएगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं फंक्शन क्या होता है, इसमें क्या है, इसमें होस्टिंग का अंतर, जैसे मेन पॉइंट जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, होस्टिंग का अंतर क्या होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन एक्सप्रेशन एंड एरो। फंक्शन डिक्लेरेशन यह पूरी तरह होस्ट होती है, यानी कि इसे कोड में डिफाइन करने से पहले भी कॉल किया जाता है। फंक्शन एक्सप्रेशन एंड एरो फंक्शन ये होस्ट नहीं होते हैं, इन्हें डिफाइन करने से पहले कॉल करने पर रेफरेंस एरर आता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि और हमारे इसमें क्या क्या है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में अगला टॉपिक है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डॉम। डॉम एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस है जो वेब ब्राउज़र द्वारा HTML XML डॉक्यूमेंट को एक ट्री जैसे स्ट्रक्चर में दर्शाती है। ठीक है, इसका मेन जो गोल होता है वो होता है कि वेब पेज को बिना रिलोड या रिफ्रेश किए डायनेमिक चेंजेस करना। ठीक, अब देखते हैं कि इवेंट्स क्या होता है। तो इवेंट्स वे एक्शन है जो ब्राउज़र या यूज़र द्वारा वेब पेज पर की जाती है। जब भी कोई यूज़र किसी बटन पर क्लिक करता है, कीबोर्ड की कोई की दबाता है या वेब पेज को लोड करता है तो ब्राउज़र में एक इवेंट ट्रिगर होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि डॉम में इवेंट्स के प्रकार क्या क्या हैं। तो माउस इवेंट है। ठीक है, जैसे क्लिक, डबल क्लिक, माउस ओवर। कीबोर्ड इवेंट्स क्या है, जैसे की डाउन, की अप। फॉर्म इवेंट क्या है, सबमिट करना, फॉर्म को चेंज करना। विंडो या फिर डॉक्यूमेंट इवेंट क्या है, लोड करना, रिसाइज करना। अब देखते हैं कि ES6 क्या है। ठीक है, इसको ECMA स्क्रिप्ट 6 भी बोलते हैं, या फिर इसको ये 2015 में आया था तो इसको ESC 6.15 भी बोलते हैं, 2015। ठीक है, तो लेट और कांस्टेंट, इसमें क्या होता है, पीछे बताया मैंने, पुराने वैर की जगह वेरिएबल बनाने के लिए नए और सुरक्षित तरीके आए। ठीक है, एरो फंक्शन क्या होता है, छोटे और आसान तरीके से फंक्शन लिखने का तरीका मिला। टेम्पलेट लिटरल्स क्या होता है, बैकट्रिक्स यानी इसका जो होता है का यूज़ करके सीधे स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल्स को ऐड करना होता है। ठीक है, देखते हैं क्लासेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए क्लासेस बनाने की सुविधा मिली इसमें। डिस्ट्रक्टिंग में क्या होता है, एरे या ऑब्जेक्ट से डेटा आसानी से अलग करना। मॉड्यूल्स क्या होता है, कोड को अलग अलग फाइलों में बांटना और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, व्हाट आर द दीज पॉसिबल स्टेट, 3 पॉसिबल स्टेट ऑफ अ जावास्क्रिप्ट प्रॉमिस। तो प्रॉमिस में पहला है पेंडिंग, ये इनिशियल लेवल पे होता है। फुलफिल यानी जब सक्सेसफुल हो जाता है। रिजेक्टेड यानी कि जब टर्मिनेट हो जाता है। तो गाइस ये हमारा जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं कि जावा के मेन पॉइंट्स क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि JVM क्या है जो जावा में यूज होता है। तो ये जावा वर्चुअल मशीन है। ठीक है, ये जावा का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जो जावा प्रोग्राम्स को कंप्यूटर पर चलाने का काम करता है। ठीक है, ये प्रोग्राम के क्लास जिसको बाइट कोड कहते हैं, फाइल को मशीन कोड में बदल कर रन करता है। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है क्योंकि यह एक ही बाइट कोड सबके लिए
जैसे कि आप इसके बाइट कोड ले करके किसी भी सिस्टम पे रन करवा सकते हैं, वो रन कर जाएगा। जबकि JVM जो है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, हर सिस्टम के लिए अलग अलग JVM होता है, ठीक है। यही जो है जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है, जबकि JVM प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, ठीक है। अब JRE क्या है, तो JRE बेसिकली जावा रन टाइम इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, इसमें क्या होता है, इसमें JVM प्लस कोर लाइब्रेरी जैसे पैकेज सेट्स वगैरह आते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी प्रोग्राम या फिर गेम जो खेलने हैं जावा में बना होता है, उसमें खेलने के लिए जो होता है यूज होता है। अब देखते हैं यहाँ पे JDK क्या होता है। JDK यानी जावा डेवलपमेंट किट। इसमें क्या था, इसका गोल जावा प्रोग्राम को बनाना और कंपाइल करना, ठीक है। तो ये ऐसे होता है कि जैसे जावा कोड है तो JDK या फिर कंपाइल का यूज़ करके, जैसे जावा C हो गया, मतलब जावा कंपाइलर का यूज़ करके बाइट कोड यानी डॉट क्लास में चेंज करते हैं। अब JVM इसको क्या करता है, मशीन कोड में एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। आप देखते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, ठीक है। तो जब प्रोग्राम के रन टाइम्स पर कोई एक्सेप्शन, जैसे 0 से भाग देना या फिर कोई फाइल ना मिलना, कोई भी मतलब एक्सेप्शन होता है, तो उसे हैंडल करके प्रोग्राम को सिक्योरली आगे बढ़ाने की प्रोसेस को एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं, ठीक है। ताकि प्रोग्राम सडनली ऑफ या क्रैश ना हो और उसका फ्लो नॉर्मली बना रहे। जैसे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हैंडल करने के लिए और उसको आगे फ्लो बनने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज किया जाता है, ठीक है। कीवर्ड्स इसमें क्या क्या हो जाता है, जैसे ट्राई है, कैच है और फाइनली है, ठीक। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर उस कोड को लिखा जाता है जिससे एक्सेप्शन आने की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। हमको जैसे लगेगा कि भाई यहाँ से आ सकती है प्रॉब्लम, तो उसको ट्राई ब्लॉक के अंदर रखते हैं। कैच में क्या होता है कि जब ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन होता है तो ये ब्लॉक उसे कैच और हैंडल करता है, ठीक है। और ये हमेशा स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाता है। फाइनली में क्या होता है, ये ब्लॉक हमेशा चलता रहता है चाहे एक्सेप्शन हो या ना हो, ठीक है। इसका मुख्य काम क्या होता है, रिसोर्स जैसे डेटाबेस हो गया, फाइल को बंद करना, ठीक है। अब देखते हैं कि थ्रो क्या होता है। थ्रो और थ्रोज दो दिया है, ठीक है। थ्रो का यूज क्या होता है, इसका यूज प्रोग्रामर द्वारा जानबूझकर किसी एक्सेप्शन को रेज करने के लिए किया जाता है, ठीक। और थ्रोज क्या होता है, मेथड कौन कौन सी एक्सेप्शन फेंक सकता है, थ्रो कर सकता है, ये बताने के लिए थ्रोज होता है। इट इज यूज फॉर मेथड डिक्लेरेशन। थ्रोएबल इज द सुपर क्लास ऑफ ऑल एरर एंड एक्सेप्शन इन जावा, ठीक है। कॉलिंग सिस्टम डॉट एग्जिट हॉल्ड द JVM इंटायरली प्रिवेंटिंग द फाइनली ब्लॉक फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग। यानी जो सिस्टम डॉट एग्जिट फंक्शन होता है, इसको कॉल करने से ये JVM को इंटायरली मतलब कि हॉल्ट कर देता है और फाइल को एग्जीक्यूट होने से पहले या फिर ब्लॉक हो जाती है उससे बचाता है, ठीक है। इफ द सुपर क्लास मेथड डज नॉट डिक्लेयर एन एक्सेप्शन एनी एक्सेप्शन, अगर सुपर क्लास मेथड जो है किसी भी एक्सेप्शन को डिक्लेयर नहीं किया है तो जो उसकी सब क्लास ओवरराइडिंग मेथड है वो कैन नॉट डिक्लेयर एनी चेक्ड एक्सेप्शन बट कैन थ्रो अनचेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है। मेथड मल्टी थ्रेडिंग, तो यह एक पावरफुल टेक्निक है जो एक ही समय में एक प्रोग्राम के कई हिस्सों या फिर थ्रेड्स को एक साथ चलाने, कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन की अनुमति देती है, ठीक है। मल्टी थ्रेडिंग मतलब कि एक ही टाइम पे बहुत सारे प्रोग्राम के हिस्से को एक साथ चलाने की अलाउ करता है, ठीक है। तो पहला देखते हैं स्टार्ट। ये कॉल करने पे JVM का नया थ्रेड बनता है, ठीक है। रन को सीधे कॉल करने पे कोई थ्रेड नहीं बनता बल्कि करंट थ्रेड में एक सामान्य मेथड की तरह चलता है। टू वे टू इम्प्लीमेंट मल्टी थ्रेडिंग, एक्सटेंड थ्रेड यानी थ्रेड को एक्सटेंड करके और रनेबल इंटरफेस, ये बेहतर होता है, ठीक है। क्योंकि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता है, ये बस जावास्क्रिप्ट में होता है, इसलिए रनेबल का यूज़ करते हैं, रनेबल इंटरफेस। कलेक्शन क्या होता है, कंबाइन ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू अ सिंगल यूनिट कॉल्ड कलेक्शन। इसके टाइप्स के हैं, लिस्ट होता है, सेट होता है, क्यू होता है, मैप होता है। तो हमारा ये वीडियो यहाँ पे जो है कंप्लीट होता है गाइस। अगर आपको उप्स के ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आए हों तो हमारे वीडियोस को प्लीज़ जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।